दोस्तों, राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा में कई दिनों से लग रहा नारा वोट चोर गद्दी छोड़ को बदलकर बाइक चोर यात्रा छोड़ कर देना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, दरभंगा के एक ढाबा संचालक की बाइक जो तेजस्वी यादव के रोड शो में इस्तेमाल की गई थी, आज तक वापस नहीं मिली। आप खुद सुनिए उस बाइक के मालिक की पीड़ा। पड़ा मिला है सब गाड़ी और मेरा 220 अभी तक नहीं मिला। तो सुना आप लोगों ने, मतलब कांग्रेस पार्टी की नीचता देखिए कि एक तो वे इस दुकानदार से 7 बाइक अपने कैंपेन के लिए लेकर गए, उनमें से 6 वापस भी मिली, तो वो सब अस्त व्यस्त हालत में, बाकी एक मिसिंग है। और उसके लिए कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के सुरक्षा कर्मी उन्हें परेशान करते हुए कभी सीतामढ़ी बुलाते हैं तो कभी ढाका, लेकिन उनकी बाइक का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सूत्रों की माने तो इस बाइक ओनर को कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बात करने को कहा गया, लेकिन उनसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा बाइक चोरी के खिलाफ मब्बी थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस कर्मी के मुताबिक वो इस मामले में कार्रवाई वोटर अधिकार यात्रा के खत्म हो जाने के बाद ही कर पाएंगे। दोस्तों, आप देखिए कैसे जो पार्टी बिहार में ये यात्राएं करके वहां की जनता के बीच झूठे भ्रमक वोट चोरी जैसे नैरेटिव गढ़कर केंद्र सरकार को निशाना बना रही थी, वे पार्टी खुद ही सबसे बड़ी चोर निकली, वो भी बाइक चोर। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी बिहार रैली में केवल चोरी के नाम पर बाइक ही चोरी नहीं कर रही, बल्कि देश के अलग अलग जगहों से लोगों को बटोर कर लाई है थोड़ी भीड़ भाड़ के लिए, और साथ ही राहुल बाबा के उत्तर दक्षिण डिवाइड के नैरेटिव को हवा देने। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस जानती है कि बिहार की जनता तो इनके रैलियों में शामिल होने से रही, तो ये करीब 2000 लोगों की भीड़ उत्तर प्रदेश के देवरिया से पकड़ कर ले आए। करीब 2000 लोगों का जत्था गया हुआ था। धीरे धीरे उसी का नेतृत्व करते हुए हम लोग यहाँ पटना तक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बिहार रैली में कांग्रेस से भी लोग दिखे जो बिहार को अंडर डेवलप बोलते हुए श्रीलंका से कंपेयर कर रहे थे और केरल को अमेरिका बता रहे थे। केरला से देखे तो केरला अमेरिका है, आपका बिहार श्रीलंका है। मैं एक बिहारी वाले से बोला। मतलब देखिए, राहुल गांधी खुद तो नॉर्थ साउथ के बीच डिवाइड क्रिएट करने वाली भावना तो लाते ही हैं, पर यहाँ वे अब अपने रैलियों में भी साउथ से लोगों को लेकर आ रहे हैं जो बिहार में आकर यहाँ वही डिवाइड वाली भावना उत्पन्न कर रहे हैं। पर यही तो कांग्रेस और राहुल गांधी की हमेशा से भावना रही है, जात, भाषा, रंग और व्यापार के भेष में देश में लोगों को बांटने की। और शायद यही कारण है कि अब बिहार की जनता भी कांग्रेस और विपक्षी दलों का ये चुनाव से पहले झूठे और भ्रामक नैरेटिव फैलाने वाले एजेंडा को पहचान चुकी है। यही वजह है कि जब पकौड़ा जर्नलिज्म के स्टार अजीत अंजुम ने जनता का बिहार ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान मूड टटोलना चाहा, तो उन्हें भी असली चेहरा दिख गया। तो अगर वोट के कटले गांव में किसी कटा है? नहीं कटा। नहीं, हमको तो चाहिए वोट नहीं कटेगा। क्यों? हमको सरकारी में 2000 को दिए, 3 में वोट गिराए थे। अच्छा, 2003 वाला लिस्ट में इसमें नहीं कटेगा। समझदार आदमी है। तो गांव में कटा है वोट और किसी का कटा है, जिसको कटा है उसको मार कर अपना अप्लाई करके ले जाओ। आपका वोट चोरी नहीं हो रहा है, मैं गलत बोल रहा हूं। तो आप लोग इस बार क्या चाह रहे हो चुनाव में? आप देखिए, जिसका सत्ता होगा उसी को वोट देंगे। अरे सत्ता तो जिसको वोट देंगे वो इसका बनेगा, उसी को बनाएंगे। तो आप किसको बनाना चाहते हैं? जिसको बना होगा उसी को बनाएंगे। ओ, नीतीश को लाना चाहते हैं? नीतीश को? हां, नीतीश को, मोदी को लाएंगे। क्यों, जरा बताओ। वो हमको अपना मर्जी है। अरे तो बताओ जरा, समझे ना, हम लोग भी समझे मर्जी क्यों है। देखिए, वो अपना बहुत जितना रोजगार है, वो रोजगार देकर नहीं काम करेंगे, कौन मत देगा। सही बात है, कोई भी सरकार है। देखिए, कांग्रेस ने फिलहाल बिहार चुनाव से पहले अपना पूरा पीआर कैंपेन एकदम एक्टिवेट कर लिया है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से राहुल गांधी के लिए क्रीपी पूकी कैंपेन चलाना हो या ये पत्रकारों के माध्यम से ग्राउंड पर जाकर वोटर्स को भ्रमित करना हो। लेकिन इसके बावजूद नतीजा वही, ढाक के 3 पात, यात्रा हर मोर्चे पर फ्लॉप। क्योंकि सबसे पहले वो रंजू देवी वाला केस तो आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं तो आपको बता दूं कि बिहार के रोहतास जिले की रंजू देवी ने अगस्त 2025 में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दावा किया कि उनके परिवार समेत 6 लोगों के वोटर नाम लिस्ट से गायब हैं। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि यह दावा झूठा था और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उन्हें ऐसा बोलने के लिए कहा था। असल में सभी नाम वोटर लिस्ट में मौजूद थे, जिसके खुलासे के बाद कांग्रेस पर चुनाव आयोग को बदनाम करने और झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगा। इसके बाद हमने देखा कैसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के ही दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को ही अपनी गाड़ी से ऑलमोस्ट कुचल दिया। सहानुभूति दिखाते हैं, वो भी कैसे, पानी की बोतल फेंक कर देकर। मतलब इनसेंसिटिविटी की अगर कोई परिभाषा होगी तो उसमें राहुल गांधी का नाम जरूर आएगा।
वैसे कांग्रेस पार्टी की बिहार में असंवेदनशीलता तो अपनी चरम पर तब दिखी जब उनकी एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालियां दी गई। पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस पार्टी के शहजादे खुद अपने से लगभग 20 साल बड़े प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हो, उनके मिनियंस भी जाहिर सी बात है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। अब साफ है, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा असल में नोट अधिकार यात्रा और बाइक अधिकार यात्रा बन चुकी है। जिस पार्टी ने जनता को जोड़ने के नाम पर शुरुआत की थी, वही अब बिहार की सड़कों पर जनता का भरोसा और सम्मान दोनों खो रही है। और शायद यही वजह है कि आज बिहार की जनता कांग्रेस और विपक्ष को सीधा संदेश दे रही है कि झूठे नैरेटिव से अब वोट नहीं मिलेगा, बिहार बिकेगा नहीं, बिहार अब बिकाऊ भीड़ नहीं बनेगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।